इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का और जॉन टीवी की तमाम टीम का सलाम पहुँचे। आज मैं और मेरे घराना प्रोग्राम में एक खूबसूरत मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आए हम अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर शौकत भाई। जी शौकत साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और हम अपने नाजरीन तक आपकी ज़िंदगी का सफ़र पहुंचाना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी ज़िंदगी की बातें सुनकर, गवाही को सुनकर, कुछ ऐसे रास्तों से जिन्हें उन्हें मुश्किल लगता है गुज़रने के लिए हौसला, कुव्वत, ताकत मिले, और वो खुदा में ज़ोर पाते हुए ज़िंदगी के लम्हात में, ज़िंदगी के रास्तों में आगे बढ़ सकें। तो जी शौकत भाई, आप क्या हमारे नाजरीन के लिए अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रखते हैं? सर, पहले तो मैं जॉन टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी वसासत से मैं दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि ये पैगाम दुनिया के लिए फेथफुल होगा। क्योंकि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया, ये लोग सुनेंगे और उनका ईमान बढ़ेगा। और मैं फिर जॉन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात और सारे वाक़यात खुदा मसीह में बता सकूँ। जी, आप ज़रूर हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र का शुरुआत कैसे हुई, आगाज़ कैसे हुआ, और फिर कैसे उसमें आप चलते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, उनको अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे। सर, मेरी ज़िंदगी दरअसल ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं बचपन ही से ना खुदा का परस्तार था, और मैं ऐसे खुदा में बढ़ता रहा। यानी मैं 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल है, चोड़काना हॉस्टल है, उधर से मैंने तलीम हासिल की। तो उधर सुबह 6 बजे उठाते हैं कि चलें यार दुआ करें। तो इस तरह ना खुदा के साथ काफ़ी मेरे रिलेशनशिप थी, रफ़ाकत थी। तो वो करता रहा, चलता रहा, यहाँ तक कि 17-18 साल में मैंने पैंती कॉस्टल से बपतिस्मा लिया। इधर एक चर्च है बैतनिया, उसमें मैंने लिया बपतिस्मा। उनके साथ काम करता था। उस वक्त गोरे वगैरह काफ़ी आते थे, मैं खिदमत करता था गोरों की। तो मैंने वादा किया कि उसी दौरान कि मैं ना पास्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूं। ये 17-18 साल में आपने इरादा किया? आपका अपना इरादा था, अपनी सोच थी, या आपको खुदा की तरफ से बुलाहट महसूस हो रही थी? मुझे ऐसे लगता था कि खुदा मुझसे ये काम करवाना चाहता है। उसके बाद मैं ये कंटिन्यू मैंने किया, लेकिन थोड़ी देर बीच में मेरा ना थोड़ा गैप आ गया। और गैप आने से ये हुआ कि फिर मेरी शादी हो गई। फिर आपको पता कि कैसे जी, ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होके रह जाती है, बिल्कुल हर मामला जो है वो पीछे वाली ज़िंदगी से जो है मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो मैं खुदा से काफ़ी दूर हट गया। यानी कि खुदा को मैंने ना जैसे रफ़ाकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक टाइम ऐसा आया कि बस दुनिया की मगन हो गया। तो ऐसे चलता रहा। लास्ट जब मुझे ये मैं काफ़ी परेशान, मुझे पहले मेरे दोस्त काफ़ी जवानी में ना उनको अटैक हुए, फौत हो गए। तो खुदा वो मैं आयत हमेशा याद रखता हूँ कि तेरे आसपास 1000 गिरेंगे तो ये तेरे दाहिने हाथ की। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदा के पास अब जाऊँ, लेकिन वो फिर मैं ना अपनी उलझन में फंसा था। खुदा मुझे फिर आवाज़ पे आवाज़ दे रहा था, लेकिन मैं ना सुन नहीं था रहा। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे 11 मंथ हुए हैं कि मुझे एक अटैक आया। सुबह का 4 बजे का टाइम था। मैं काफ़ी दर्द में मुब्तला था। मेरी दर्द ख़त्म ही नहीं थी हो रही। मेरे बच्चे दरअसल रात को जाते हैं, काम पे जाते हैं। तो सुबह सुबह आए मेरा बेटा, मैंने कहा मुझे दबा। वो दबाई जा रहे हैं मुझे, पर मुझे सुकून नहीं आ रहा। एंड मैंने कहा यार मेरी बस हो गई, अब मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से उन्होंने मेरे वो टेस्ट वगैरह किए। तो मैंने ना मुझे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। उन्होंने कहा अब आपको ना कल आप आएँ,
आपको पता है वो कार्डियोलॉजी में कितना रश होता है। जी जी। वो कहते हैं जी कल आएँ, कल आपको ना ये आपके टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा। तो खुदा का शुक्र है कि उधर भी काफ़ी हेल्प मेरी होती रही। उधर एक मेरी भतीजी है, वो स्टाफ नर्स है। जी जी। उसने कहा आप चाचू ऐसे करें कि आप जाएं, मैं ना आपका शाम को ना रिज़ल्ट शाम को ही लेती आऊँगी और बेड का भी आपका इंतज़ाम कर दूँगी। आपकी ना अगर ज़्यादा मसला हुआ तो एंजियोग्राफी होगी। वो फिर मैं आ गया शाम को, तो मुझे ना तकलीफ़ बड़ी हो रही थी। मैंने ना खुद भी दुआ करनी शुरू की और एक पास्टर थे, वो उन्होंने मेरे पे दुआ की। मुझे नींद आ गई, फिर नहीं मुझे पता कि मैं किधर हूँ। मैं सो गया। मैंने कहा अब सुकून है। सुबह शॉर्टकट ये कि सुबह फिर दोबारा हॉस्पिटल गए। उन्होंने वो बताया, उन्होंने कहा आपकी तो एंजियोग्राफी होगी, आपने तो इतना बड़ा आपको अटैक आया, हमें पता नहीं आप कैसे सरवाइव कर गए हैं। उसी वक्त मेरे मेरे घर वाले ना उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि ये मौज़ा है खुदा का, कि ये कह रहे हैं कि हालेलुया, थैंक्स गॉड, इतना बड़ा अटैक आया और ये सरवाइव कर गया। मुझे उसी वक्त फिर खुदा की बात याद आ गई और मैंने खुदा की आवाज़ याद आई, वो सुनाई दी आपको। तो मैंने कहा कि ये खुदा ने मुझे तनबीह किया। मैंने अपने घर वालों को चुप करो, मैं मरता नहीं, जो इतने बड़े हादसे से बच गया हूँ ना, तो खुदा मुझे ज़िंदगी दे। हालेलुया हालेलुया, थैंक्स गॉड। तो मैं ये फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये खुदा ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है, तो वो अब मेरे से ना कोई काम करवाना चाहता है। मैंने घर वालों को परेशानी ना हो, मैं बच गया हूँ, अब ज़िंदा ही रहूँगा, अब खुदा नहीं, क्योंकि अब मैंने खुदा को अपने करीब महसूस कर लिया और ये उसने मुझे तनबीह किया है। मैं फिर वापस घर आ गया। उन्होंने फिर शाम को रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि आपके ना 3.5 वाल जो है ना बंद हैं, यानी 85% 100% होता है, मेरी 85% वेन्स बंद हो गई थी और ये समझ लें कि सांस वाली एक नाली होती है वो ही चल रही थी। तो मैं फिर ज़ाहिर बात, जब बंदे की मौत का सारा सिस्टम आता तो बंदे की हैबत तो होती, सुन के वैसे ही। हाँ जी। तो मैं दुआ मैंने करनी शुरू कर दी और मैंने खुदा के साथ ना रिलेशन पक्का कर दिया। मैंने कहा खुदावंद, अब मुझे पता है कि तूने मुझे तनबीह किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर तू मुझे ज़िंदगी देगा तो मैं अब ये ज़िंदगी ना तेरे नाम पे ही गुजारूँगा। तो वो फिर ऐसा हुआ। इसी बात में उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि आप ना 3 महीने के बाद आपका 3 महीने से पहले आप ऑपरेट करा दें, आप 3 महीने सर्वाइव कर सकेंगे, उसके बाद आपका कोई चांस नहीं है, गारंटी नहीं है, 3 महीने में आपने ऑपरेशन कराना है। मैं अब कभी किसी हॉस्पिटल में दौड़ रहा हूँ, घर वाले अब उनको भी तसल्ली देनी थी खुदा पर मुझे। मैं 3 महीने दवाएं मैं खुद अपनी कर रहा था, रात को भी 3 बजे भी उठ के, यानी मैंने खुदा से अपनी रिलेशनशिप पक्की की थी। लेकिन घर वाले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो जिस डॉक्टर के पास जाते थे ना, वो कह रहे थे कि यार ऑपरेशन, इसकी वेन्स कमज़ोर हैं काफ़ी, तो ऑपरेशन में इसकी 85% इसके डेथ के चांस है और 15% इसकी जो है ना वो इस लाइव रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। तो मैंने घर वालों को कहा, मैंने कहा ये इतना प्रेशर ये है ना जो मुझे ना उधर से आ रहा है, तो ये मौज़ा होगा मेरे लिए और मैं ये मौज़ा होगा मेरे साथ, मेरा ये ईमान था कि मैं बचूंगा। लेकिन घर वाले कह रहे थे वो ना ऑपरेशन ना कराओ, वो ऐसा ना हो कि ऑपरेशन में तो वो चांस नहीं, चलो जितनी देर ज़िंदा रहोगे हमारे साथ तो रहोगे ना, दवाई वगैरह खाओ, इधर से लोग दूसरे भी आए, चलो यार सर्वाइव तो करोगे ना जितनी देर होगा, ऑपरेशन ना कराओ, वो तो आपको सीधा ही ये चांस है। 85% उन्होंने कहा था डेथ है, 15% क्या चांस होते हैं। तो मेरा दिल ये कहता था और मैं ये उनको गवाही देता था, मैंने कहा था नहीं, मुझे खुदा ने बचाना है और मेरा खुदा तो 100% की ख़त्म हो जाए बंदा, मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये तो कोई फिर भी मेरे पास 15% है। बेशक। तो मैंने ना क्या कि नहीं, मैंने ऑपरेशन कराना है, मैं घुट के नहीं मर सकता, क्योंकि ये एकदम ही प्रेशर आ जाता था तो फिर मेरा ना दिल ज़्यादा धड़कने लग पड़ता। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। खैर मैंने वो
दोबारा ऑपरेट के पहले मैंने बपतिस्मा लिया, जी जी तो फिर मैंने इधर दाखिले के लिए मैंने एप्लीकेशन पहले ही करवा दी थी। फिर मैंने अपनी बेटी को, मेरी बेटी भी इधर ही है, वो भी पास्टर बन रही है, वो भी यूनिवर्सिटी में है। तो मैंने, क्योंकि खुदा कहता है ना आप अपने पहले फल का भी जो है ना वो नजराना दें, तो मैंने कहा, मैंने पहले ही मैंने कहा ये मेरी बेटी भी मेरे साथ ही करेगी। मेरी बेटी ने भी कहा ओके, वो भी चाहते थे कि मैं बच जाऊं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो वो भी कहती पापा मैं भी खुदा की शुक्रगुजारी करूंगी। तो फिर हमने ये ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैंने दुआ करनी शुरू कर दी ऑपरेशन से पहले। लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन के दिन आ गए, तो मैं दाखिल हुआ ऑपरेट के लिए। तो मैं ना 119 ज़बूर के मुताबिक ना मैंने खुदा को बोला कि तू ही मेरा सारा कुछ है, यही मेरा दारोमदार है, तो तू ही इसी के मुताबिक मुझे ज़िंदगी दे, तो मैं बस तेरा ही हूँ, आगे जो मर्ज़ी। मैंने अपने आप को हवाले कर दिया। तो उधर गया तो एक जो इंजेक्शन देते हैं बेहोशी के लिए, वो भी नर्स क्रिश्चियन थी, डॉक्टर थी। तो वो कहती आप कर लें, आपने कौन सी दवाएं करनी है। मैंने कहा मैं तो क्रिश्चियन हूँ। कहती मैं भी क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा हालेलुया। मैंने कहा मैंने दुआ तो शुरू अंदर आते ही स्ट्रेचर पे कर ली है, अब मैंने अपने खुदा पे छोड़ दिया, मेरा जीसस मेरे साथ है, वही उसी ने मेरा ऑपरेशन करना है, मैं तो बस उसी पे यकीन के अंदर आ गया हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने दुआ की और फिर वही मैंने अपने दिल में सोचा है, खुदा तू 119 ज़बूर के मुताबिक मेरी ज़िंदगी तूने चेंज की है, तूने मुझे मौत के फंदों से निकाला है, मेरा तुझ पर यकीन है, ईमान है, तो ये तू मेरे लिए करेगा और मेरा यकीन है कि ये मौज़ा तू मेरे लिए करेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो मेरा 8 घंटे का ऑपरेट था, जो 4 घंटे में, 3.5 घंटे में हो गया ऑपरेट। तो सबसे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ जब घर वालों को डॉक्टर ने ऐसे आगे किया, तो घर वालों की खुशी की इंतहा नहीं। वो तो कहते थे इतना लंबा ऑपरेशन होगा, तो 3.5 घंटे में हो गया। और इसको ऑपरेशन के बाद 10 या 12 घंटे के बाद होश आती है, और मुझे 4 घंटे के बाद होश आ गई। और सबसे पहले मैंने रिकवर किया वार्ड में कि जितने जो ऑपरेशन करते हैं मेरे, वो यूरिन वाला बैग, वो सारा कुछ उन्होंने दूसरे दिन ही उतार दिया। तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि तीसरे दिन ही मैं उन्होंने मुझे घर भी तीसरे दिन मुंतकिल कर दिया। और ये बड़ा ये उससे भी बड़ा मौज है कि लोग 8-8 दिन 10-10 दिन उधर ही रहते हैं हॉस्पिटल में। तो खुदा का शुक्र है कि वो आज मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूँ। तो खुदा ने मेरे लिए मौजा किया। और जितने भी मैं सोचता हूँ कि जिनको खुदा की बलाहट है वो दूर ना रहें, क्योंकि वो ज़िंदगी का असासा है ना, वो आपका खुदा मसीह के साथ ही है। तो उसने जिसे चुन लिया है ना, वो अपने मंसूब को कभी इधर उधर जाने नहीं देता, वो फिर उसको लाने के लिए तनबीह भी करता है। तो इसको तनबीह को बुरा ना समझें, ये समझें कि आपकी ज़िंदगी की हयात है और इससे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, और आप खुदा में जब होंगे तो इधर भी आपको ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में आखिर में भी मिलेगी। थैंक्स गॉड, खुदावंत का शुक्र हो। नाज़रीन, आपने शौकत भाई से कितनी खूबसूरत गवाही सुनी। ये बिल्कुल वही वाक़या हमें याद दिलाता है जो यूना नबी और नैनवा शहर के दरमियान वाक़या हुआ था। हम जब बुलाहट में होते हैं, जब खुदा के चुनाव में होते हैं, तो वो हमें भागने नहीं देता। हम जितनी कोशिश करें, जितना भागना चाहें, हम खुदा की बुलाहट से नहीं भाग सकते। आप भी शौकत भाई की तरह देर ना करें, जल्द से जल्द उसकी आवाज़ को सुने और जाने कि वो आपसे क्या काम लेना चाहता है, और उस काम में जुड़ जाएं। दिलो जान फशानी के साथ उस काम को करें और इस तरह की गवाही अपनी ज़िंदगी में कायम करें। देखते रहें जॉन टीवी। मैं बहुत जल्द एक नई गवाही के साथ, नए घराने के साथ आपकी राह की मशल के लिए प्रोग्राम लेकर मैं और मेरा घराना पेश होऊंगा। शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और फिंगर बढ़ाकर उस छोटी सी बेल को छू लें, ताकि हमें आपकी कीमती आराज से पता चले और हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाकर
जॉन टीवी पर लेकर आए।